सोचिए, एक पल में सांसें चल रही हैं और अगले ही पल सब शांत। डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और वो शरीर अब बस एक शरीर है। लेकिन उसके भीतर जो चेतना थी, जिसे हम आत्मा कहते हैं, ठीक उसी क्षण उसके साथ क्या होना शुरू होता है। ये वो सवाल है जिसका जवाब सदियों से खोजा जा रहा है और इसका सबसे गहरा और सबसे विस्तृत वर्णन मिलता है गरुड़ पुराण में। ये वो ज्ञान है जो खुद भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को दिया था, मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में। तो आइए उसी ज्ञान के आधार पर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही शरीर से प्राण निकलते हैं, एक पल की भी देरी नहीं होती। तुरंत उसी क्षण आत्मा को लेने के लिए यमराज के 2 दूत वहां आ पहुंचते हैं। इन्हें ही यमदूत कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये यमदूत हर किसी को एक जैसे नहीं दिखते। उनका रूप कैसा होगा ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उस इंसान के कर्म कैसे थे। अगर किसी ने जीवन भर पाप किए हैं तो उसके लिए ये यमदूत बहुत ही भयानक और डरावने रूप में आते हैं। वहीं एक पुण्यात्मा के लिए वो बिल्कुल सामान्य देवदूतों की तरह ही दिखते। एक पापी आत्मा को लेने आने वाले यमदूतों का वर्णन कुछ ऐसा ही मिलता है। जरा सोचकर देखिए, ये नज़ारा कितना खौफनाक होता होगा। आत्मा उन्हें देखते ही कांप उठती है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह भयानक दृश्य सिर्फ और सिर्फ उस मरते हुए इंसान को ही दिखाई देता है, आसपास मौजूद किसी और को नहीं। तो यमदूत आ चुके हैं और अब होता है मृत्यु के बाद का पहला और सबसे बड़ा रहस्यमयी बदलाव। जैसे ही आत्मा शरीर से आजाद होती है, उसका रूप पूरी तरह बदल जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक शरीर छोड़ते ही आत्मा सिकुड़कर सिर्फ एक अंगूठे के आकार की रह जाती है। जी हाँ, अंगूठे जितनी छोटी। इसी अवस्था को अंगुष्ठ मात्र कहा गया है और यमदूत अपने कालपाश यानी फंदे से इसी छोटी सी आत्मा को बांध लेते हैं। ये वो पल होता है जब आत्मा सबसे ज्यादा लाचार होती है। वो अपने रोते बिलखते परिवार वालों को देखती है, उन्हें आवाजें देती है, चिल्लाती है और बार बार अपने शांत पड़े शरीर में वापस घुसने की कोशिश करती है। पर यमदूतों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो असहाय होकर छटपटाती रह जाती है। इसके बाद शुरू होती है आत्मा की पहली यात्रा। यमदूत उस अंगुष्ठ मात्र आत्मा को जबरदस्ती खींचते हुए, घसीटते हुए यमलोक की तरफ ले जाते हैं। और ये यात्रा बहुत तेज होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को उसके पुराने घर से यमलोक तक पहुंचने में ठीक 24 घंटों का वक्त लगता है। यमलोक पहुंचने पर धर्मराज यम के सामने उस आत्मा के जीवन भर के पाप और पुण्य का एक छोटा सा हिसाब किताब पेश किया जाता है। आत्मा को लगता है कि बस अब फैसला होने वाला है, स्वर्ग या नर्क। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। यमराज उस आत्मा को न कोई सजा देते हैं न कोई इनाम, बल्कि वो यमदूतों को एक बहुत ही अजीब आदेश देते हैं, इसे वापस पृथ्वी पर इसके घर छोड़कर आओ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यमराज के हुक्म से आत्मा को वापस उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसकी मौत हुई थी। अगले 13 दिनों तक वो आत्मा एक प्रेत बनकर अपने ही परिवार के बीच भटकती रहती है। वो सबको देख सकती है, सबकी बातें सुन सकती है, पर उसे कोई देख या महसूस नहीं कर सकता। वो भूख और प्यास से तड़पती है और अपनी ही आंखों से अपने शरीर का अंतिम संस्कार होते हुए देखती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये 13 दिनों का चक्कर है क्यों? आत्मा को इस तरह वापस क्यों भेजा जाता है? और सबसे जरूरी सवाल, 13वें दिन ऐसा क्या होता है जो आत्मा की इस भटकन को खत्म करके उसे उसकी असली अंतिम यात्रा पर रवाना करता है? इसका जवाब एक और भी गहरा रहस्य है।